एक बार फिर से आप सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय यीशु। सो दोस्तों, हो जाइए तैयार एक बहुत ही शानदार सेशन के लिए। और उस शानदार सेशन का नाम है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। तो इस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर में मैं पहले बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता क्या है, नंबर वन। नंबर टू, हमें इसको किस तरीके से देखना चाहिए। नंबर थ्री, कि हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। और नंबर फोर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना कैसे है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब होता है दोस्तों कि हमारा गेस्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कर रहा हो कि हम इस काम को नहीं करेंगे, और उनके कई कारण, कई रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, जब कोई व्यक्ति गैलवे का बिजनेस प्रेजेंटेशन देख करके जब वो बाहर निकलता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। जो सवाल होता है उसी को ऑब्जेक्शन कहते हैं। क्या कर रहा है वो सवाल? उसको ऑब्जेक्ट कर रहा है, रोक रहा है इस बिजनेस को शुरू करने से। इसलिए इसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? उसका सवाल। और हैंडलिंग क्या हो गया? उसके जवाब। तो क्लोजिंग करने की प्रक्रिया को, सवालों के जवाब देने की प्रक्रिया को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। नंबर टू, हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय ध्यान रखें कि आपको अपना पर्सनली नहीं लेना। क्या पर्सनली नहीं लेना है? पर्सनली दोस्तों इस बात को नहीं लेना है कि वो आपको कुछ गलत बोल रहा है, वो काम को गलत बोल रहा है। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय, लोगों के सवालों का जवाब देते समय आपका ध्यान रहे कि कोई सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे सवाल पूछता है तो आपको इस बात को खुश होने की जरूरत है। पॉजिटिव इंडिकेशन है कि वो व्यक्ति समझना चाहता है। आपको अपने फेस पे हमेशा स्माइल रखनी है, चाहे किसी भी तरीके के सवाल पूछ दे। और अगेन, आपको अपने अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा रखनी है, चाहे सामने वाला व्यक्ति किसी भी तरीके का सवाल पूछ दे। अब यहां पे ध्यान रहेगा, सवाल जब पूछेंगे तो दो बातें हो सकती है। हो सकता है कि उस सवालों का जवाब आपके पास हो, या दूसरा ना हो। अगर है तो पूरे विश्वास के साथ आप सवालों का जवाब दीजिए। और अगर आपके पास उस सवाल का जवाब नहीं है तो जवाब बना के देने की कोशिश कदापि न करें। आप उनको डायरेक्ट कह दें कि जो आपने सवाल पूछा है इस बात की जानकारी अभी मुझे नहीं है, मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाता हूं, या मैं आपको अपने सीनियर से इस बात की जानकारी लेकर मैं आपको दूंगा। दोस्तों, सच बोलने से सम्मान बढ़ता है। सामने वाले व्यक्ति को दिल जीत लेंगे कि बंदा कितना ऑनेस्ट है, बंदा कितना ऑनेस्ट है। नहीं इसको पता है, डायरेक्ट इसने कह दिया नहीं पता है। सो दोस्तों, जिस सवालों का जवाब आपको पता हो उसी सवालों का जवाब दीजिए। ये लाइफ का रूल बना लीजिए। और जिस चीज के बारे में आपको जानकारी ना हो उस चीज को आपको जवाब उनको नहीं देना है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जब भी आप अपनी तरफ से जवाब बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? आप वहां पे फंस जाएंगे। कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 10 झूठ, और 10 झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलनी पड़ती है। अब उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो लूज हो जाएगा, तो गेस्ट के ऊपर में जो इंपैक्ट है वो बहुत ही नेगेटिव जाएगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया होगा। नंबर वन, सवालों का जवाब पता है तो ही दे, और नहीं पता है तो डायरेक्ट कह दे कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं आपको अपने सीनियर से मिलवाता हूं, या मैं पूछ करके मैं आपसे उनको आपको बताऊंगा। उसके लिए आप उनसे टाइम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात। अब सवाल ये है कि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर रहे होंगे उस समय के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आप सभी लोगों की तरफ से मेरे पास उस क्वेश्चन को आया था। उस क्वेश्चन को मैंने एक पेपर पे लिख रखा है।
जिसको कि मैं 1 बाय 1 कर करके मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको देने वाला हूं। और ज्यादातर जो ये क्वेश्चन जो मैं आपको आंसर देने वाला हूं, इसी क्वेश्चन के अंदर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो बड़े ध्यान से आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन को भी लिखें और आंसर को भी लिखें और एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेने का दो उद्देश्य है। नंबर 1 कि आपके सवालों का जवाब मिले, जिससे कि आपके अंदर में भरोसा आए, विश्वास आए, ताकि आपके लिए काम आसान बन सके। क्योंकि सीखने का सबसे सरल तरीका है, क्या है? क्वेश्चन पूछना। तो ये क्वेश्चन आप ही लोग के बेहद पे तैयार किए गए हैं, आप ही लोग के तरफ से ये चीजें आई हैं, जिसका मैं आपको जवाब देने वाला हूं। नंबर 1। नंबर 2 कि इस चीज को इतना ध्यान से और अच्छे से सीखना है, क्योंकि आप जब टीम बना रहे होंगे तो आपको इस तरह की क्वेश्चन का फेस आपको भी करना पड़ेगा। तो आपको मैं कैसे जवाब दे रहा हूं, वो लहजा, वो तरीका, वो अंदाज आप सीखें, ताकि उसी लहजे, उसी अंदाज में आप आगे लोगों को भी इन सवालों का जवाब देने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं 1 बाय 1 कर करके आपके सामने क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हुए हैं उसका मैं आपको आंसर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन है और वो है, ऑनलाइन गेस्ट को इंट्रोड्यूस एंड कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड कैसे करें? ऑनलाइन गेस्ट को इंट्रोड्यूस और कंफर्टेबल कैसे करें? दोस्तों, इस कोरोना रूपी महामारी के अंदर में जितने भी सारे लोगों का वर्क चल रहा है, वो सारे के सारे लोग जो हैं अभी ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी मैं आपको ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूँ, ये भी क्या है? ऑनलाइन सेशन है। तो आपको जिस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है और वो उसके बारे में अगर अपलाइन से अगर मिलवाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे? अपलाइन से पहले टाइम ले लेंगे कि सर मेरे गेस्ट हैं जिसको मुझे आपसे मिलवाना है, उसके कुछ चंद सवाल हैं जिसके बारे में सर वो जानकारी चाहते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो सर प्लीज आप मुझे टाइम बता दीजिए कि किस टाइम पे मैं सर अपने गेस्ट को लेकर के आपके सामने का मतलब क्या है? ऑनलाइन सामने आ जाऊं। तो सर अपने समय के अकॉर्डिंग आपको क्या देंगे? वो टाइम दे देंगे। वो टाइम आप अपने गेस्ट को बताएंगे कि इतना बजे हमारी और आपकी सर के साथ मीटिंग है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अब यहाँ पे एक छोटा सा अपर सेट होना जरूरी है कि जिस सीनियर से मैं आज आपको मिलवाने वाला हूं, वो सीनियर जो हैं बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन हैं, उनको सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं सर से, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ पूछनी है, सम्मान के साथ पूछनी है। और आपको जब सवाल पूछेंगे तो ध्यान रहे इस बात का कि अगर सर जो जवाब देने का अंदाज और तरीका जो होगा वो बहुत ही कमाल का सर का है, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप चाहें तो क्वेश्चन मुझे लिखा दें, या तो आप भी अपने पास क्वेश्चन लिख सकते हैं कि आपको किन किन क्वेश्चन का आंसर सर से लेना है। सो दोस्तों, आपने अपने अपलाइन को रेडी कर लिया, अपने डाउनलाइन को रेडी कर लिया। अब दिए गए टाइम पे आप क्या करेंगे? आप ऑनलाइन आएंगे। आप जो एक फॉर्मल होता है इंट्रोडक्शन वो करेंगे। नमस्कार सर, मेरा नाम आलोक है सर, और जो मेरे अपलाइन है सर, मेरे गेस्ट, सॉरी गेस्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि गेस्ट जो है टेक्निकल वर्ड है, हमें आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। आप वहां पे रिलेशन को संबोधित करेंगे। सर ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे दोस्त है, ये मेरे छोटे भाई है, मेरी बहन है, मेरी फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है। तो वट एवर जो भी रिलेशन है उसको आप संबोधित करेंगे कि मेरे दोस्त हैं जो सर, जैसा कि मैं आपसे पहले बात करके मैंने आपसे टाइम लिया था, ये सुरेश हैं जो सर आपसे कुछ सवाल के बारे में जानना चाहते हैं। अब क्या हो गया? आपने हैंड ओवर कर दिया किसको? अपलाइन को। अब अपलाइन जो है आपस में क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे। हेलो, क्या नाम है आपका? ये बोलेंगे मेरा नाम सुरेश है। बहुत बढ़िया सुरेश। और अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कर रहे हैं? जो मेरे अपलाइन है, मेरे गेस्ट जो सुरेश है, उसको कंफर्टेबल कर रहे हैं। कंफर्टेबल करने का तरीका क्या? ध्यान से समझिएगा। कंफर्टेबल करने का तरीका, सबसे पहले आपको सिंपल क्वेश्चन डाउनलाइन से करनी है। सिंपल क्वेश्चन। अब जैसे नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं? वो गेस्ट क्या करेगा? बताएगा। अब उससे क्या करेंगे? अपलाइन अपने आप को लिंक कर करके उसकी क्या करेंगे? तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। किस चीज के लिए? सवालों का जवाब के लिए, सवाल पूछने के लिए।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कंफर्टेबल माहौल बन जाएगा। तो 2-4 मिनट की ये कंफर्टेबल माहौल बनाने के बाद तब फिर हमारे अपलाइन पूछेंगे किससे, हमारे गेस्ट से। क्या बोलेंगे, अच्छा जैसा कि मुझे आलोक जी ने बताया कि आपके कुछ चंद सवाल हैं, कुछ सवाल हैं आपके जिसका आप जानकारी चाहते हैं। बहुत बढ़िया, मैं तो सबसे पहले आपकी तारीफ करता हूं और आपको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप जिंदगी में खूब तरक्की करेंगे, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो खुल करके सवाल पूछते हैं, उसमें से आप, उसमें से आप हैं। बहुत सारे लोग तो मन में ही बातें रख लेते हैं। वेरी गुड सुरेश, बहुत बढ़िया। तो चलिए हम बात करते हैं। सुरेश, क्या जानना चाहते हैं आप, कौन सी ऐसी बात है जो ग्लेज कंपनी के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं। अब ये बात जैसी रखे तो सुरेश जी क्या करना शुरू करेंगे, सवाल पूछेंगे। तो मैंने आपको पहले सवाल में आपको मैंने ये क्लियर किया कि ऑनलाइन जब गेस्ट को आप अपने अपलाइन से मिलवाते हैं उस वक्त कैसे इंट्रोड्यूस करना है और कैसे उस गेस्ट को कंफर्टेबल करना है, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए दोस्तों, और वो है उनके सवालों का जवाब के लिए एक दूसरे के साथ हमें इंट्रोड्यूस करना है। तो दोस्तों ये तो रही पहले क्वेश्चन। अब हम आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है जो आपके तरफ से आया है, मैं सोच करके बताता हूं, मैं सोच करके बताता हूं। ज्यादातर गेस्ट जो है ये बात कहा करता है। अगर आपके पास अगर ये बात अगर आएगा तो आप कैसे जवाब देंगे लोगों को। पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों बोलता है। अब यहां पे हम एक गेस्ट की साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं। मैं सोच कर बताता हूं, तो ध्यान रहे इस बात का दोस्तों, जैसे कोई ये गेस्ट बात बोलेगा इसका मतलब है दो तीन बातें हो सकती है। नंबर वन, हो सकता है कि वो सवाल पूछने में संकुचित हो रहा हो, शर्मा रहा हो। तो इसका पहले जो मैंने आपको जवाब दिया, गेस्ट को क्या करना, कंफर्टेबल करना। जब कंफर्टेबल करेंगे तो सवाल पूछेगा। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरा वजह हो सकती है कि हो सकता है उनका जो पेरेंट्स हो, उनके जो गार्जियन हो सकता है दोस्तों कि उनके गार्जियन जो हैं वो पूछ के काम करना चाहता है, गार्जियन से पूछ के काम करना चाहता है, इसलिए वो कहता है मैं सोच के बताता हूं। या वो अभी कंफ्यूज है, करूं ना करूं, कोई हो सकता है इंपॉर्टेंट कुछ जरूरी काम होंगे। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है उसका कुछ दिन बाद एग्जाम आने वाला हो सकता है घर में कुछ जरूरी काम हो, या हो सकता है कि वो प्रोफेशन अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाया हो कि मुझे किस प्रोफेशन में जाने की जरूरत है। तो दोस्तों ये दो तीन वजह हो सकती है जिसकी वजह से आपका गेस्ट ये कह दे कि मैं सोच के बताता हूं। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे, इसका हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने पहला सवाल का जवाब आपको दिया, गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस और उसे कंफर्टेबल करना। गेस्ट को कंफर्टेबल करेंगे और उससे क्या आगे एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाइए। सिर्फ काम की बातें नहीं कीजिए। कहते हैं ना, किसी की मन की बात जानने के लिए आपको अपनी मन की बात बतानी पड़ेगी, किसी के दिल की बात जानने के लिए आपको अपने दिल की बात बतानी पड़ेगी। तो आप जब इनके साथ जब एक अच्छा रिलेशन डेवलप कर लेंगे और जब आप ये बात बोलेंगे कि मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन था कि मैं करूं ना करूं, तो दो तीन बातें जब इस तरह की बातें बोलेंगे, जैसे बोलेंगे कि मेरे को लगता था कि मैं अपने गार्जियन से पूछ के ये काम करूंगा, तो गेस्ट क्या मन ही मन बोलेगा, सर मेरा भी यही बात है। यह बोलेगा कि मैं तो कंफ्यूज था कि मैं तो इंटर का स्टूडेंट था और 2 महीने बाद मेरा एग्जाम था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं इधर काम करने लगूंगा, इधर भी ट्रेनिंग लूंगा और उधर भी मेरी क्लासेस चल रही होगी, तो मेरे को लगता है कि दिक्कत हो जाएगी, मेरा 10 महीने का मेहनत बेकार चला जाएगा। तो मैं ये इस बात से मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले क्या करूँ, मैं 2 महीना रुक करके तब इस काम को कर लूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी चाहते हैं कि मैं आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखूँ। उस पर से मेरी क्या है ना, मैथ सब्जेक्ट में लिया हूँ, साइंस ले रखा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है क्लासेस को छोड़ना। सो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, आपको कारण पता चल गया। तो अब अगर 2 महीने की बात है तो 2 महीने क्या करेंगे, हम पेशेंस रख लेंगे, बोलेंगे वेरी गुड। मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप पहले अपना एग्जाम दीजिए, पहले आप अपना एग्जाम दीजिए। हो सकता है घर में किसी की तबीयत खराब हो, वो नहीं रुक सकता यहाँ पे, अभी कोई और रीजन भी हो सकता है, घर बन रहा होगा। तो आपको क्या करना है, उसका साथ देना और बोलना है मैं आपके साथ हूं। अगर मैं भी आपके जगह पे होता ना तो मैं भी यही करता। लेकिन वैसे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप इस काम को अभी अगर स्टार्ट कर लेते तो दिक्कत क्या है। अब देखिए, पहले क्या किया,
पहले आपने उनको हाँ बोला, हाँ का मतलब क्या, उनके साथ आपने रजामंदी दिखाई, अगेन आपने फिर क्या किया, तब उनको है जो कि आप अपनी बात समझाना चाहते हैं उनको। सो दोस्तों, मैंने यहां पे आपको क्लियर करने की कोशिश किया कि अगर कोई गेस्ट अगर ये कहता है कि मैं सोच कर बताता हूं, तो आपको उसको कैसे हैंडल करना है। एक और चीज इसमें आप समझ लीजिएगा, जैसा कि मैंने बोला कि हो सकता है गार्जियन से सलाह लेके काम करना चाहता है, तो आप उनको बोलिए कि गार्जियन से सलाह लेना बहुत अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। एक संस्कारिक बेटा का ये पहचान है कि कोई भी काम अपने गार्जियन से बिना पूछे नहीं किया जाता है। मैं आपके इस बात से मैं फैन हो गया आपका। क्या लगेगा उसको, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा ना? वेरी गुड, बिल्कुल अच्छा लगेगा दोस्तों। सो दोस्तों, जैसे आपको इस तरह की बातें अगर वो करे, तो आपको वहां पे क्या करना है, उनको बोलना है कि चलिए आप उनको उनके घर आपको जाने का प्लान करना पड़ेगा। घर जाने का प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है वो पहले चला जाए, आप 24 आवर्स के अंदर में आप प्लान बनाए। आप ये भी बोल सकते हैं कब जाइएगा उसके घर पहुंच सकते हैं, जब आप उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाएंगे, उनका केयर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना हुआ रहेगा और आप फोन करके बोलेंगे कि मैं आपके गाँव आ रहा हूँ, मेरा ना आपके गाँव के बगल वाला गाँव के अंदर मेरा रिलेटिव रहते हैं, वहां पे मैं किसी काम से आ रहा हूँ, वहाँ बर्थडे पार्टी है, प्रोग्राम है, कुछ और चीज है, कुछ भी बात बोल कर करके आप जब जाएंगे तो उनसे भी मिलेंगे, उनके गार्जियन से मिलेंगे। गार्जियन से मिलेंगे तो गार्जियन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। अगेन इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर गार्जियन से सलाह लेना चाहते हैं, तो जैसे आपने गैलवे का बिजनेस पेटिशन आपने देखा, ठीक उसी प्रकार से अपने पेरेंट्स को भी पहले क्या करें, गैलवे का बिजनेस पेटिशन दिखाएं। अगेन तब उनसे क्या करें, आप उनसे सलाह लें। सो दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया संभावित बातें कि क्या हो सकता है एक गेस्ट के साइकोलॉजिकल मन में, कि मैं सोच के बताता हूं और उसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे, जिसके बारे में हम आपको गाइड किए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो आप लोग की तरफ से आया है, और वो क्वेश्चन है घर वाले से बात करके बताता हूं। तो अभी अभी मैंने इसका जवाब दे दिया, मैंने बोल बिल्कुल पूछना चाहिए, मैं भी अगर होता तो मैं भी गार्जियन से पूछता। सो दोस्तों, अगला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट खुदरा रिटेल में लेना है या कॉम्बो में? वो कहता है सर मैं करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन सर मैं कौन सा प्रोडक्ट लूं, मैं तो कंफ्यूज हूं, यहाँ पे तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब उनको बोलेंगे पहले जानने की कोशिश करेंगे उनका पैकेट क्या अलाउ करता है। अगर वो 10, 12, 15 हजार लगा सकते हैं तब तो कॉम्बो दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्बो का अपना बेनिफिट है और चॉइस प्रोडक्ट रिटेल का अपना बेनिफिट है। तो अगर जिनके पास पैसे हैं तब उनको कॉम्बो दिलवा देंगे, और जिनके पास पैसे कम हैं तो उनको क्या दिलाएंगे, रिटेल प्रोडक्ट दिलाएंगे, चॉइस प्रोडक्ट दिला देंगे। लेकिन ध्यान रहे, बिल्कुल मेरी तरह आप भी अपने घर के अंदर में गैलवे ड्रीम कॉर्नर लगाएंगे। अगर आप अपने सपनों को देना चाहते हैं उड़ान और गैलवे बिजनेस में करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आपको अपने घर में लगाना होगा गैलवे ड्रीम कॉर्नर, जो कि मेरे पीछे में आपको दिख रहा होगा। सो दोस्तों, आप अपने घर के अंदर में गैलवे ड्रीम कॉर्नर कब लगाएंगे, जब कंपनी के प्रोडक्ट आपके पास होंगे। जब गैलवे ड्रीम कॉर्नर आपके बनेंगे तो क्या होगा, आप अपना घर को सबसे पहला कस्टमर बनाएंगे। जो भी आपको खरीदना है वो गैलवे ड्रीम कॉर्नर से आप खरीदेंगे। और दोस्तों, जब आपके घर में जो लोग आएंगे देखेंगे गैलवे ड्रीम कॉर्नर के बारे में और देखेंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो ऑटोमेटिक आपसे पूछेंगे ये क्या है। दोस्तों, अभी से 2 दिन पहले मैंने कुछ वीडियो डाला था यूट्यूब पे, जो कि मैं क्या था, छठ पूजा पे मैं गया था अपने वाइफ के नानी घर। सो वहां पे मामी है जो ऑलरेडी गैलवे प्रोडक्ट के यूजर हैं, जो कि पेस्ट, भृंगराज ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करा, जिसमें से उनको जो प्रोडक्ट सूट किया, जिसका मैंने गया तो वहां पे क्या कर दिया, वीडियो शूट कर दिया। जो भी प्रोडक्ट उनके घर में थे उनको मैंने उनको सामने लगाकर उनको डिस्प्ले करा दिया, जिसको हम गैलवे ड्रीम कॉर्नर बोलते हैं। अब दोस्तों, वो अभी तक के लगभग 1,500 से ज्यादा लोग हैं जो कि वो सारे वीडियोस को जो है लोग देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, उस बातों से क्या होगा, लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा होगा। क्योंकि जब भी कभी हम कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति के लिए आप क्या बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं। सो दोस्तों, जब भी कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि सर मैं रिटेल प्रोडक्ट लूं या कॉम्बो लूं, तो उनसे पूछें कि आप इस बिजनेस में आप कितने से आप शुरू करना चाहते हैं। और ये जब आप उनसे इंट्रोडक्शन, उनके परिवार और बैकग्राउंड के बारे में जब बात कर रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि सर मेरे पास अभी 10, 12 हजार रुपये है, तो उनको कॉम्बो के लिए सजेस्ट करेंगे। अगर उनके पास पैसे कम है तो उनको चॉइस प्रोडक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि आइटम इतने होने चाहिए जिससे कि वो अपने घर में गैलवे ड्रीम कॉर्नर को डिस्प्ले कर सके। अब दोस्तों ध्यान रहे इस बात का, अगली क्वेश्चन क्या कर सकते हैं लोग,
मैं कुछ पैसे से बिजनेस शुरू तो कर सकता हूं, लेकिन ज्यादा से नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास जितना है उतना से कर सकते हैं आप। 1000 रुपए से कर लीजिए, 1500 से कर लीजिए, 2000 से कर लीजिए, 2500 से कर लीजिए, मर्जी है आपकी। तो सोच के देखिए दोस्तों, आपके पास तो विकल्प ही विकल्प है। कोई व्यक्ति ज्वाइन नहीं करना चाहता, कहता है कि मैं सिर्फ कंपनी का सामान यूज करना चाहता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को यूजर बना लेंगे उनको। कोई व्यक्ति कम पैसों से शुरू करना चाहता है, उसके लिए भी है। जो ज्यादा पैसे से करना चाहता है, उसके लिए भी है। हम हर किसी व्यक्तियों के लिए हम विकल्प साथ में रखें। सो दोस्तों, मेरी टीम नहीं बनी तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों के मन में इस तरह के सवाल होते हैं, मैं काम तो कर लूं, प्रोडक्ट का यूजर बन जाऊं, मैं तो काम शुरू भी कर लूं, ट्रेनिंग भी ले लूं, लेकिन अगर टीम नहीं बनी तो क्या होगा? अगर इस तरह का सवाल आएगा तो आप उसको क्या जवाब देंगे? दोस्तों, उनको बताएंगे कंपनी के सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है बिना सीखे क्या आप साइकिल चला सकते हैं? नहीं। जो लोग हवाई जहाज उड़ाते हैं तो क्या बिना सीखे चलाते हैं? तो अगर सीख लेंगे तो हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, और बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, नहीं चला सकते आप। सो दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को अगर सीख करके और जो बातें सिखाई गई उस पर अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपकी 110% टीम बनेगी। जब कोई सीख के अच्छा खाना बना सकता है, जब कोई सीख करके कोई इंजीनियर कोई चीज का आविष्कार कर सकता है, तो हम सीख करके क्या टीम नहीं बना सकते? आपके मन में ये सवाल होना स्वाभाविक है, क्योंकि आज से पहले आपने टीम बनाने का काम नहीं किया। मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, तब तक मैं करूंगा जब तक आपको मैं क्राउन मास्टर न बना दूं। कोई दिक्कत? चलिए, तो दोस्तों अगली सवाल की तरफ चलते हैं, और वो है, यदि गांव के लोगों को ने प्रोडक्ट नहीं लिया तो? दोस्तों, हमारे पास हर तरह के क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और हर रेंज के प्रोडक्ट हैं, जो कि गांव के, शहर के, गरीब अमीर सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लगता है, अपने कंपनी का जो दंतुरम पेस्ट है, क्या उससे सस्ता पेस्ट मार्केट में मिल सकता है दोस्तों? नहीं। साबुन है, तेल है, आंवला तेल, कोकोनट तेल। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट को जब डिफाइन करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट निकल करके आ जाएंगे, जो कि हमारे गरीब से गरीब लोग हैं जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का काम कर सकते हैं। फिर भी मैं आपके कहना चाहता हूं, आपके लिए ये काम बहुत आसान बन सकता है, बशर्ते कि एक सेशन हमारा है और उस सेशन का नाम है हाउ टू सेल ट्रेनिंग क्लास। लेंगे तो उसमें बताई जाती है कि किस तरह से कोई प्रोडक्ट को कोई खरीदता है। उसके दो वजह होते हैं, या तो उसकी जरूरत हो तो खरीदता है, या तो उसको पसंद आ जाए तो खरीदता है। तो जरूरत कैसे महसूस करानी है, पसंद कैसे कराना है, ये क्या स्किल है जो कि हाउ टू सेल ट्रेनिंग क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो ये आराम से गांव के लोग, शहर के लोग, हर तरह के लोग कर देंगे। आपको क्या लगता है, गांव के लोग जब बीमार पड़ते तो शहर में इलाज कराने के लिए आते हैं या नहीं? वो हॉस्पिटल में जाते हैं कि नहीं? फिर तो अपने आप को गरीब और अमीर नहीं कहते, फिर तो गरीब से गरीब लोग होते हैं जो अच्छे से अच्छे डॉक्टर ढूंढते हैं और कहते हैं कि मेरा आदमी का जान बच जाना चाहिए। सो दोस्तों, हमारे पास गैलवे का न्यूट्रीफ्लोर गैलवेदा का जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते तो क्या होगा? अगर आप बीमार हैं तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, और आप चाहते हैं कि मैं बीमार ना पड़ूं, तो आपको गैलवे ब्रांड आपको इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूट्रीफ्लो का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए, गैलवेदा का प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास दोनों के लिए है। बीमार व्यक्तियों को जल्दी स्वस्थ बनाने का काम करेगा, और स्वस्थ व्यक्ति खाएगा तो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। अब आप बताइए, गांव के लोग, शहर के लोग, हर तरह के लोग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे दोस्तों। सो मुझे सामान बेचना नहीं आता, बिल्कुल सही। ये बात आपने जो पूछा है ना, बड़ी कमाल की बात पूछा है। सामान नहीं बेचना आता है, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी भी गांव के रहने वाले हैं, किसान के लड़का है, तो सामान कहां से बेचना आएगा? लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको जो मैं भी थोड़ी देर पहले ने सेशन का जो नाम बताया ना, हाउ टू सेल ट्रेनिंग क्लास सीखेंगे, तो आपको क्या होगा? आपको बहुत खूबी आपको आ जाएगा कि कैसे 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 आप सामान बेचने का काम कर सकते हैं। और गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारे इस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो एक सेल्समैन पे टिकी हुई है। तो सेल्समैन के प्रति आपके दिलों में सम्मान और अभिमान बढ़ जाएगा अगर आप हाउ टू सेल ट्रेनिंग क्लास को लेंगे। आइए एक छोटी सी नजर डालते हैं कि हमारे देश में, अर्थव्यवस्था में, हमारे सेल्समैनों की कितनी महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों, फैक्ट्री में जब कोई माल बनता है,
तो फैक्ट्री में माल बनाता कौन है? मजदूर क्लास के लोग, लेबर क्लास के लोग। और उसमें लेबर और मजदूर क्लास के लोग कौन है? हमारे परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार लोग हैं जो फैक्ट्री और कारखानों में काम करते हैं। उनकी रोजी रोटी तो फैक्ट्री चलेगी तभी तो आएगा। वो प्रोडक्ट बन कर करके जब एक जगह से दूसरे जगह जाता तो ट्रांसपोर्टर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसपोर्टर में ड्राइवर, खलासी और कंडक्टर कौन होता है? वो हमारे जान पहचान, हमारे समाज के लोग होते हैं, परिवार और रिश्तेदार भी हो सकते हैं। तो दोस्तों उनकी भी रोजी रोटी कहां से चल रही है? ट्रांसपोर्टर लाइन से चल रही है। अब वो प्रोडक्ट आ गया किसके पास? दुकानदारों के पास। दुकानदार में कौन है? अड़ोसी पड़ोसी में जो लोग होते हैं। क्या लगता है दोस्तों, सामान बिकेगी तब तो ना उनको प्रॉफिट होगा। और सामान बेचने का कौन काम करता है? सेल्समैन। जब कभी आप कपड़े की दुकान में जाते, राशन दुकान में जाते, तो वहां पे कोई होता है सेल्समैन जो आपको सामान देने का काम करता है, सामान के बारे में बताने का काम करता है। मॉल में जाते हैं तो वहां भी आप देखते होंगे सेल्समैन खड़े होते हैं प्रोडक्टों के सामने में, जो कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। अब दोस्तों ये सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर सेल्समैन ना हो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो क्या सामान बिकेगी? तो हम सामान बेचने का काम कर रहे हैं, ईमान बेचने का काम नहीं कर रहे हैं। हमें अपने काम पे गर्व होना चाहिए। और दोस्तों हम तो अच्छा चीज बेच रहे हैं। बाहर के दुनिया में नशे का सामान जब बेच करके लोगों को गलत चीजों की आदत लगा कर करके जब उनको शर्म नहीं आता है, तो हमें अच्छा चीज बेचने में शर्म क्यों आनी चाहिए? वो प्रोडक्ट जो ओरिजिनल है, वो प्रोडक्ट जो क्वालिटी से भरा हो, वो प्रोडक्ट जो कि बेच कर करके हम ओरिजिनल एक नंबर में बेचते हैं, जो कि जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता है, जिससे इसकी सरकार को हम टैक्स पे करते हैं। तो सोच के देखिए दोस्तों, हमें कितना ज्यादा हमें गर्व होना चाहिए। और गर्व से कहना चाहिए हम गैलवे के सेल्समैन हैं, हम गैलवे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमें प्राउड होना चाहिए इस बात के लिए। सो दोस्तों, अगर आपको सामान बेचना नहीं आता, आपको टीम नहीं बनानी आती है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे, हम आपके साथ हैं। बस आपको भरोसा रखनी है। बस दो चीजों के लिए तैयार रहनी है, सीखने के लिए और सीख करके जो बताई जाएगी उस पर मेहनत करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती है। सो दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं, और वो है बहुत सारी कंपनियां बहुत सारी बंद हो रही है, यदि ग्लेज बंद हो गई तो क्या होगा? दोस्तों मैं ये जब सवाल पूछता हूं तो मुझे अपने अब 5-15 साल पुराना मुझे अपनी बात याद आ जाती है। क्योंकि दोस्तों 15 साल पहले मुझे भी लगता था कि अगर कंपनी आगे 4-5 साल चल करके अगर बंद हो गई तो फिर तो मेरा उम्र भी निकल जाएगा। 10 साल बाद अगर कंपनी बंद हो गई तो फिर तो मेरा उम्र निकल जाएगा, फिर तो मैं कोई दूसरा काम भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे अपलाइन ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि आखिर कंपनी बंद होती क्यों है, उसके क्या कारण है, और कंपनियां भागती कौन सी है। उस समय के बारे में बताया गया था कि कंपनी होती है जिसका नाम होता है एनबीएफसी, जो पैसे के बदले में पैसे लौटाने की बात करती है। लेकिन ये तो आप पैसा देते, बदले में आपको कंपनी प्रोडक्ट देती है, तो इसमें भागने वाली बात ही क्या है? आज से पहले भी आप मार्केट से बहुत सारे सामान खरीदे होंगे, टीवी, फ्रिज, मोबाइल। तो क्या आप उस दुकानदार को देखने जाते हैं कि है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो है तो भी दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने पैसे दिए, बदले में उतना का आपने सामान ले लिया है। सो दोस्तों, क्या कंपनी ने कभी आपको इस तरह का, क्या आपको प्रलोभन दिया कि आप काम मत कीजिए, काम स्टार्ट खाली कर दीजिए, घर में बैठ जाइए, आपको कंपनी पैसा देगी आपको? क्या कभी अपलाइन और सीनियर ने, क्या कंपनी लोगों ने क्या कभी ये कहा कि आप बस काम कर दीजिए, आपके बदले हम काम करेंगे, आप घर में बैठे रहिएगा? ये सबसे आसान काम है? नहीं दोस्तों, मैं कहता हूं ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल से मुश्किल कामों को आसान बनाया जा सकता है सीख करके, सीख करके, सीख कर करके, सीख कर करके। कहते हैं ना, कोई लाठी चलाना सीख लिया है ना, तो बंदूक चलाने वाले को भी लाठी से गिरा सकता है। बंदूक चलाने वाले व्यक्ति को भी लाठी से गिरा सकता है। लेकिन लाठी चलाने वाला व्यक्ति को अगर बंदूक दे दिया जाए तो बंदूक से मार नहीं करेगा। बंदूक चलाने वाला व्यक्ति को लाठी दे दिया जाए तो उसके लिए वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि जो चीज से जो सीखा है वो उसके लिए असली हथियार है दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस बिजनेस को सीखने पे ध्यान दें। और ये कंपनी बंद नहीं इसलिए होगी क्योंकि कोई भी चलता हुआ दुकान अपना बंद नहीं करना चाहता है। हम किसी को झूठा प्रलोभन नहीं देते हैं, हम किसी व्यक्ति को झूठा दिलासा नहीं देते हैं। हम कहते हैं ये काम है, करना पड़ेगा, आप यहाँ पे सामान बेचेंगे, खरीदेंगे, तभी आपकी इंसेंटिव आएगी, तभी आपको प्रॉफिट आएगी। जितनी बड़ी टीम होगी और टीम में जितना टर्नओवर होगा उसके इंसेंटिव उसकी अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। तो इसमें गलती क्या बात है? भागेगी कैसे? तो दोस्तों कंपनियां वो भागती है जो झूठी वादे करती है, जो झूठे प्रोमिसेस करती है, और
लोगों को बहुत आसान करके देती है और कहती है कि तुम तो कर लो मेरे साथ काम, हम क्या करेंगे, हम तुम्हारा काम कर देंगे। कुछ लोग ऐसे कंपनी चला रहे हैं जो 2 टांग वाले हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, एक टांग तो हम अपना दे देंगे तुम्हें, बस तुमको एक ही टांग अपना लगाना है। अब एक टांग किसी और का और एक टांग किसी और का होगा तो चलेगा कैसे हो भैया। और वो भी बताइए, अगर आपको मार्केट के अंदर में एक दुकान से अगर 10,000 रुपए की कमाई हो रही है और आपको 1 लाख रुपया कमाना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10 दुकानें खोलनी पड़ेगी। 10 दुकानें खोलेंगे आप 1 लाख कमा लेंगे। अगर आपको अपनी इनकम को और बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 की जगह पे 100 दुकानें कर देंगे, इनकम बढ़ जाएगी ना। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इजी करके दिखाते, आसान करके दिखाते। जहां कोई व्यक्ति अगर इजी और आसान करके दिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि झोल है, दाल में कुछ काला, या हो सकता है पूरा दाल ही काला है। तो दोस्तों वहां पे आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है। तो कंपनियां कौन सी भागती है, जो मैंने बताया आपको। ग्लेस कंपनी क्यों नहीं भागेगी, 17 साल तो हो चुकी है ऑलरेडी, और आगे आने वाले टाइम में ना जाने और जो है हमारी पीढ़ियां और दर पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां, हम तो यही सोच के काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्रीज के अंदर में कि आज हम इस ग्लेस पे काम करें और गर्व के साथ हमारा बेटा जब 18 साल से ऊपर होगा, जब उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी वो पढ़ना चाहता होगा, वो लाइफ में जो भी बनना चाहता होगा, उसके बाद तो उत्तराधिकारी तो बच्चे ही बनने हैं। जो ये टीम बना रहे हैं, जो ये ले वाले प्रमोशन, जो ये सारा जो चीज कर रहे हैं, इसको उत्तराधिकारी के तौर पे हमारे जो होंगे नॉमिनीज वाले होंगे। तो सोच के देखिए कि बाहर की दुनिया में एक आदमी मर जाता है, मरने से उसकी अस्तित्व खत्म हो जाती है, लेकिन आप यहाँ जो कर रहे हैं, आप अपने जीवन में एक बहुत ही विशाल वृक्ष लगा रहे हैं, जो इसका अनंत काल तक उसके छांव और उसके फल आपकी परिवार को और आप समाज को देके जाने वाले हैं दोस्तों। तो समझना जरूरी है, आसान नहीं, मुश्किल चीजें कीजिए, मुश्किल चीजें कीजिए, मुश्किल चीजें करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। सो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आप लोग की तरफ से जो आई है, और वो है ज्यादातर लोग फेल हो गए हैं, कहीं मैं भी तो नहीं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में फेल हो गए हैं दोस्तों। दुनिया के हर काम के अंदर में फेल भी होते हैं और पास भी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दुनिया में कोई एक ऐसा काम का नाम बताइए जिसमें 100% लोग कामयाब हो गए। स्कूल में आप जाते हैं तो स्कूल में पास भी होते हैं और बच्चे फेल भी होते हैं। अब जरा मुझे आप एक बात बता दीजिए कि वहां आप भी स्कूल में नाम लिखवाएंगे और हर साल बच्चे नाम लिखवाते हैं, अब वो पास होगा कि उस साल फेल करेगा, किसके ऊपर निर्भर करता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बिजनेस में 2 चीज के लिए हमेशा तैयार रहिएगा, सीखने के लिए और जो सिखाएंगे उस पर मेहनत करने के लिए। अगर ऐसा करेंगे आप जरूर कामयाब होंगे दोस्तों। जब कोई व्यक्ति कामयाब होता है तो वो सिस्टम को सहयोग मानता है, सिस्टम का सपोर्ट मानता है, और वो क्या करता है, शुक्रगुजार होता, आभारी होता है कि मैं किन वजहों से कामयाब हुआ हूं। लेकिन जो व्यक्ति नाकामयाब होता है वो व्यक्ति किसको दोष देता है, सिस्टम को दोष देता है। वो कभी अपनी गलती नहीं मानता कि मेरी गलती क्या है, मेरी गलती क्या है। तो दोस्तों अगर आज से अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में लगातार ग्रो करें, लगातार सक्सेस करें, तो आप जब भी कभी आपको असफलता मिले तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई। तभी तो हरिवंश राय बच्चन जी की ये जो चंद लाइनें हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करती है। असफलता एक चुनौती, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गया देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। दोस्तों अगर लोग डायरेक्ट लगा रहे हैं, अगर लोगों की प्रमोशन हो रही है, लोगों की इंसेंटिव बन रहा है, अगर लोग पैसे कमा रहे, लोग सपने पूरे कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। अगर दुनिया में कोई भी एक आदमी भी अगर कुछ कर रहा है ना, तो वो मैं भी कर सकता हूं। मुझे फाउंडर डायरेक्टर की ये चंद लाइनें बहुत ही अच्छी लगती है। जो आज तक हमने सोचा नहीं वो हम सोच सकते हैं, और जो आज तक हमने किया नहीं वो हम कर सकते हैं, और जो आज तक हमें मिला नहीं वो हमें मिल सकता है। तो पीछे क्या हुआ उसकी छोड़ दीजिए, अभी इसी वक्त से अपने आप को मान लीजिए कि दोस्तों अभी मैंने स्टार्ट किया है, और देखते हैं कि मुझे अगले इस महीने के अंदर के मेरा टारगेट है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये प्राइज लेना है, मुझे ये लेवल लेना है, ये मुझे अपने डायरेक्ट लाइन को ये वाला बनाना है, ये चीज मुझे क्वालिफाई कराना है। और दोस्तों ये 8 दिन और 8 रातें सिर्फ मेरे कहने मुताबिक आप काम कीजिए, और अगर आप इस नवंबर में
आप जो सोचेंगे वो प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा तो उस पर आपको गर्व और अभिमान होगा, और वो अभिमान होगा जो आप अपनी टीम के लिए दोस्तों आप एग्जाम्पल और उदाहरण बन जाएंगे। उसके बाद आप कामयाबी दर सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी, सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी ग्लेज में सालों काम करती हो जाएगा, और मेरी तरह आप कामयाबी की मंजिल, आप कामयाबी की उस बुलंदी पे पहुंच जाएंगे, और उस बुलंदी पे पहुंच के जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा पता है क्या, मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे बदल गया। और जो लोग किंतु परंतु लेकिन बट नॉट करने वाले लोग हैं, नेगेटिव डिस्कशन करने वाले लोग हैं, लोगों में कमियां निकालने वाले लोग हैं, जो आज जहां हैं कल भी आपको वहीं पे वो दिख जाएंगे, कल वहीं पे भी दिख जाएंगे। इसका मैं सबसे बड़ा, मैं अपनी आंखों के सामने ये चीजें देखा है। जो आज से 15 साल, साढ़े 15 साल पहले जो मेरे दोस्त जहां थे वहीं पे रुके हुए हैं, जो मेरे रिलेटिव है, जो मुझे हंसते थे, जो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो आज भी जहां पे थे वहीं पे हैं। कोई चेंज नहीं हुआ है, अपने आप को बिल्कुल स्टेबल करके रखे हुए हैं। लेकिन उन्हीं के सामने आज हमने पिछले 15 सालों के अंदर में कामयाबी की मैंने बुलंदी की शिखर पे लगातार बढ़ते चला जा, बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ एक छोटी सी टेलर है। वो दिन दूर नहीं कि जिन लोगों ने मजाक उड़ाया है ना, जिन लोगों ने हंसा है ना, अगर वो घुटनों से अगर आंसू बहा के नहीं रोए ना, तो फिर बेकार की बातें हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग ये सोच रहे हो ना कि ये काम नहीं हो सकता, उसी को करके दिखाइए। कहते हैं ना, सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उससे ज्यादा सक्सेस होकर दिखा दीजिए, उससे बड़ा बदला कुछ नहीं हो सकता। तो अपना सारा ध्यान, सारी फोकस आपको किस में लगाना है, सक्सेस होने में लगाना है। आपको सक्सेस होने में लगाना है, किसी की कमियां गिनती करने में नहीं, किसी को नीचा दिखाने में नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाने में नहीं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाइए। ऊपर वाले 24 घंटे का समय दिया करते हैं, महीने में 30 दिन दिया करते हैं, साल में 365 दिन दिया करते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए, कमियों की गिनती करने के लिए नहीं। आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को प्रण करें कि जब मैं कोई प्रॉब्लम बोलूंगा या प्रॉब्लम बताऊंगा तो प्रॉब्लम के साथ साथ मैं अपना दिमाग से उसका सोल्यूशन भी सोचूंगा, और अपने डाउनलाइन को, अपने अपलाइन को, ये बात में जरूर दोनों बात एक साथ रखूंगा। प्रॉब्लम ये है, सोल्यूशन ये है, समस्या ये है, समाधान ये है। ये नहीं समस्या गिनती खाली नहीं कराना, समाधान भी साथ के साथ देनी है। इस तरह का एटीट्यूड वाला इंसान बनना दोस्तों आपको। सो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो अगला क्वेश्चन है, पैसे तो लगा दूं, अगर फंस गया तो। अरे पैसे लगा ही क्या रहे हैं भैया, जितना पैसा आप लगा रहे हैं बदले में तो आपको उतना का प्रोडक्ट मिल जा रहा है। फिर भी मैं कहता हूं कि वो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आप उस घर में प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लीजिए, आप उस प्रोडक्ट को चाहे तो बेच दीजिए। मैं कहता हूं कि आप प्रोडक्ट लीजिए, अपने घर में गले में ड्रीम कॉर्नर लगाइए, और बेसिक ट्रेनिंग सिर्फ 7 डेज का लीजिए ईमानदारी के साथ, और आप काम कीजिए। अगर मैं कहता हूं अगर काम ना भी होता है, मैं कहता हूं अगर 99.99% अगर काम हो गया तो क्या होगा, इतिहास बदल जाएगी, विरासत चेंज हो जाएगा। जो काम पूर्वज नहीं कर सके वो काम आप करके दिखा देंगे। अगर मैं कहता 0.1% अगर फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, मैं कहता हूं कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो मैं रिफंड करवाने की जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मेरी कंपनी अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे इतना विश्वास करती है कि कंपनी रिफंड पॉलिसी रखी हुई है। हम उस रिफंड पॉलिसी के अंतर्गत आप कंपनी को प्रोडक्ट देंगे, और बदले में क्या कर देंगे आपको, हम प्रोडक्ट का पैसा आपको, कंपनी आपको वापस रिफंड कर देगी। तो क्या फंसा भैया आपको, हम फालतू का सामान आपको सजेस्ट ही नहीं करेंगे, वो करेंगे जो आपकी जरूरत का हो, वो करेंगे जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो, वो करेंगे जो आपके मोहल्ले और आपके परिवार, दोस्त, सगे संबंधी इस्तेमाल करते हो, ताकि आप उस प्रोडक्ट को चाहे तो बेच सकते हैं और चाहे तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। फंसने वाली बात ही क्या है, आप जितना से चाहे उतना से शुरू कर दीजिए। हम कोई फाउंडेशन दे रहे हैं क्या? अरे बाहर की दुनिया में कोई धंधा करने के लिए जाएंगे तो लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, और पहले दिन से खर्चा शुरू हो जाएगा, इनकम हो या ना हो। लेकिन आप इस बिजनेस को घर से शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में काम शुरू करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, क्या लगता है?
फंस गया तो फंसा ही क्या है, कुछ नहीं। आपको यहाँ पे जीरो रिस्क है, जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रिस्क। बाहर की दुनिया में जाइए, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जितना इन्वेस्टमेंट उतने रिस्क। सो दोस्तों, इसके साथ साथ मेरे पास पैसा नहीं है, कोई इस तरह का सवाल करता है तो बोले कोई बात नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई पैसा लगता है क्या? नहीं, फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। सो आप डिस्ट्रीब्यूटर फ्री में बनिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे दोस्तों, तो उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं आप? ट्रेनिंग लीजिए फ्री में। जब ट्रेनिंग लेना शुरू करेंगे तो क्या होगा? आपके पास नॉलेज और ज्ञान होगा। आप लिस्ट बनाएंगे, 20-25 लोगों को आप गेस्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, गैलवे का बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, आपका धंधा शुरू हो जाएगा। आपके घर में आज आपके पास पैसा नहीं है, 2-4 दिन बाद पैसा होगा कि नहीं होगा? 2-4 दिन बाद आपके पास पैसा होगा तो आप अपने घर की जरूरत का सामान ले लीजिएगा, आईपी हो गया। तो पैसा, बिना पैसे के भी इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। सो दोस्तों, इस तरह के कुछ आपके पास सवाल लोग करेंगे, जिसके आपको जवाब देना, जिसको हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। ध्यान रहे, गोल्डन रूल याद रखिएगा, चेहरे पे स्माइल, आपको बॉडी में एनर्जी होना चाहिए, और जिस बात की जानकारी है वही बात हम बताएंगे, और जिस बात की जानकारी नहीं है उसके लिए सीधा सा कह देंगे इस बात की जानकारी मुझे नहीं है, इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। ये बात आप उनको बोल सकते हैं। दोस्तों, आज इस इंडस्ट्रीज में जो भी व्यक्ति सक्सेस हैं और जो भी आगे सक्सेस होने वाले हैं दोस्तों, जिन लोगों ने सिस्टम को फॉलो किया वो सफल हो गए, और जिन लोगों ने सिस्टम के साथ छेड़छाड़ किया या शॉर्टकट लगाने की कोशिश किया दोस्तों, वो असफल हो गए। तो मेरी दोनों हाथ जोड़ करके विनती है आप सभी लोगों से कि प्लीज अपना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि इस सिस्टम को जो बनाया गया है ना, बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया गया है, बहुत रिसर्च के बाद बनाया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ रिसर्च कर करके ही तैयार नहीं किया गया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है और वो ये है दोस्तों कि ये ट्रेनिंग अगर आप लेते हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे अपलाइन ने कभी कहा था कि जो व्यक्ति इस इंडस्ट्रीज का अगर ट्रेनिंग ले लेगा वो दुनिया के किसी भी काम में जाके सफल हो सकता है। दोस्तों, एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं जिनका नाम है विवेक बिंद्रा, बड़ा business.com चलाते हैं दोस्तों, और भी तरह के बहुत सारे कोर्सेज कराते हैं लोगों को, बहुत सारे स्किल करते हैं। उनका ये कहना है, मैंने इंटरव्यू में सुना है उनका, कि उनका कहना है कि मेरा बच्चा होगा, मैं उसको कुछ सालों के लिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में भेजूंगा ताकि वहां पे ट्रेनिंग ले सके, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग बहुत कमाल की होती है, बहुत कमाल की होती है। दोस्तों, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग अगर आपके पास होगी तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर के आप सरवाइव कर सकते हैं, और किसी भी काम में जाएंगे तो आप वहां पे लेवरेज करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा के पूरा सारा गुण आपको सिखाई जाती है। मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूं, और मैं इस बात को पूरे गर्व के साथ आप लोगों को कहता हूं कि आप सभी लोगों के अंदर में जो सीखने की जो जज्बा है, आपकी जो सीखने की जो आपके अंदर ललक है, ये आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगा, बहुत सारी कामयाबी आपको दिलाएगा। बस ध्यान रहे, चॉइस हमेशा आपका होगा, चॉइस हमेशा आपका होगा कि आप सुबह उठेंगे तो फोन को इस्तेमाल कैसे करना है, उसको आपको यूज करना है या उसको मिसयूज करना है। आप जब जब इंटरनेट का इस्तेमाल करें तो उसको, इंटरनेट को देखने के लिए किन चीजों में इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, ये मन बहुत चंचल है, इसको कैरियर बनाने में लगाना है, इसको भविष्य बनाने में न लगाना है। आपको अपने आप को ऐसा काबिल इंसान बनाना है कि आपके हाथों में ऐसी स्किल हो कि किसी भी नाकामयाब व्यक्ति के सर पे हाथ रख दे तो वो कामयाब बन जाए, बिगड़ते हुए कामों में हाथ लगा दे तो सफलता ही सफलता पाए। इस नजरिए के साथ आपको सीखना है, नोट बनानी है, उस पे आपको काम करना है। यही नहीं कि खाली सीखते रहना, सीखना भी और काम भी करना, काम भी करना, सीखना भी, सीखना और काम करना, काम करना, सीखना, सीखना, काम करना, काम करना, सीखना, सीखना, काम करना। ये दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए दोस्तों, एक साथ चलनी चाहिए। वो दिन दूर नहीं
जब आपकी अपलाइन आप पे गर्व करेगी और कहेगी कि डाउनलाइन हो तो मेरे डाउनलाइन की तरह, और आपका डाउनलाइन आप पे गर्व कर रहा होगा कि अपलाइन हो तो मेरे अपलाइन की तरह। दोस्तों मेरा सिर्फ एक मकसद है और वो ये कि आप एक आदर्श अपलाइन बने अपने डाउनलाइन के लिए और अपने डाउनलाइन लोगों के लिए आदर्श अपलाइन बने। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जो कल था उसे आने वाले कल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हमारी है। कल से कल को बेहतर बनाएंगे, कल से कल को बेहतर बनाएंगे। और इसका सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, जो आपको आता है उसे लगातार कीजिए और जो नहीं आता है उसको सीखने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी सेशन को समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि दोस्तों अभी चंद मिनटों के बाद हमारी अगली सेशन शुरू हो जाएगी और वो भी सेशन आपकी कामयाबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और उस सेशन का नाम होगा मेकिंग ऑफ लिस्ट। हमारी कामयाबी की सफर में ये ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। आपके मन से बहुत सारे शंकाओं को दूर करती है और आपके अंदर विश्वास पैदा करती है दोस्तों। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय गलवे।